तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा वो था आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन चार प्रोसेसेस के लिए बढ़िया से हम लोगों ने डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया। आइडियल गैस सिस्टम है और केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मैं शुरुआत से कहते रहा हूं कि तीन प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे कि न्यूमेरिकल पूछते रहता है। एक आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक और तीसरा ये जो पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है पहले भी पढ़ा चुका हूं पहले ही लेक्चर में। साइक्लिक प्रोसेस में एक सिस्टम इनिशियल पॉइंट से बहुत सारे प्रोसेस होकर के गुजरता है लेकिन फाइनली इनिशियल स्टेट पर ही लौट आता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस को होने के लिए कम से कम यानी मिनिमम दो प्रोसेस का होना जरूरी है। जैसे सिस्टम ए से बी पर गया और बी से ए पर उसी रास्ते से वापस आ गया तो भी एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए मिनिमम तीन नहीं बल्कि मिनिमम दो प्रोसेस की जरूरत है। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है कि एक साइकिल में घूम करके और जो प्रोसेस है शुरुआत के पोजीशन तक ही पहुंच जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी साइक्लिक प्रोसेस में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गया तो टेम्परेचर भी तो सेम ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो भाई, आइडियल गैस सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। चार पैरामीटर में पहला जो पैरामीटर है डेल्टा यू। सबको फार्मूला याद है डेल्टा यू का। डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए हमेशा ही एन सी भी डेल्टा टी। इतना बार ये फार्मूला आ चुका, हमारे नज़रों के सामने से गुजर चुका कि अब चाह करके भी हम लोग इसको बोल नहीं सकते। डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी। अब चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम होगा, तो डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होगा। सिमिलरली डेल्टा एच का वैल्यू बोलो क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। ये भी आपको बहुत बढ़िया से याद है, एन सी पी डेल्टा टी जीरो, इसीलिए डेल्टा एच का वैल्यू भी जीरो होगा। अब दो पैरामीटर रह गया क्यू और डब्ल्यू। तो दो पैरामीटर को इंटररिलेट करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। तो डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं। और डेल्टा यू जीरो है यानी क्यू का वैल्यू माइनस वर्क डन के बराबर होगा। यानी बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के लिए यदि आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो उससे माइनस में मल्टीप्लाई करने पर हीट का ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। तो ये चारों पैरामीटर हम लोग डिटेल में कैलकुलेट करना सीखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस कह दिया तो दो पैरामीटर तो बिल्कुल फिक्स हो गया, है कि नहीं। डेल्टा यू और डेल्टा एच कितना, जीरो। यानी मुख्यतः हमें जो कैलकुलेट करना अब साइक्लिक प्रोसेस में रहेगा वो वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि वर्क डन अगर आ गया तो हीट का ट्रांसफर भी हमें मिल जाएगा। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बढ़िया से जो कि मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनोगे और उसको नोट करके याद कर लोगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में। उसमें तीन पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा, एरिया इनक्लोज्ड इन पीवी और वीपी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे पीवी डायग्राम। वीपी डायग्राम का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पर प्रेशर है, बस इतना फर्क है। तो पीवी डायग्राम हो या वीपी डायग्राम हो तो कहता यह है कि जो एरिया इनक्लोज्ड इन पीवी और वीपी डायग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। जैसे यहां पर हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। मान लो कि एक पीवी डायग्राम आइडियल गैस के प्रोसेस के लिए दिया हुआ था, साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। आइडियल गैस यानी सिस्टम जो है ए पर था, ए से बी गया, बी से सी से डी और फिर डी से ए तक पहुंच गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल चार प्रोसेसेस हैं,
चार प्रोसेस को मिल करके साइक्लिक प्रोसेस बना है। साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ रहा है? ए से बी, बी से सी से डी से ए, यानी सिस्टम जहां पर शुरुआत में था, इनिशियल पोजीशन पर ही लौट आता है, उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो इसके लिए तो हम लोग डेल्टा यू सीख लिए। डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0, डेल्टा एच का वैल्यू भी 0 और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो फिर आपका क्यू का वैल्यू भी आ जाएगा। तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करें भाई? चार प्रोसेस है, तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए यदि हमें कैलकुलेट करना है तो जितने भी इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं उनको हम जोड़ देते हैं, यानी वर्क डन ए बी प्रोसेस के लिए प्लस वर्क डन बी सी प्रोसेस के लिए प्लस वर्क डन सी डी प्रोसेस के लिए एंड प्लस वर्क डन लास्ट डी ए प्रोसेस के लिए। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए चारों प्रोसेस के लिए वर्क डन यदि हम जोड़ दें तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। ए बी प्रोसेस देखो कैसा है, ए से बी जाने में प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फार्मूला होता है। और बताओ कि ये जो प्रोसेसेस सारे हो रहे हैं इनका ग्राफ दिया हुआ है कि नहीं दिया है? यानी ग्राफ दिया हुआ है तो प्रोसेस कैसा? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर दोनों बराबर होगा, यानी यहाँ जो गैस का प्रेशर दिया हुआ है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होगा। और फार्मूला होता है वर्क डन का, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस पी इंटरनल भी, यानी गैस का प्रेशर भी चूंकि रिवर्सिबल है V2 माइनस V1। तो ए बी प्रोसेस के लिए प्रेशर है P2 तो माइनस P2, फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल वॉल्यूम V1। बीसी प्रोसेस कैसा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन है कि नहीं? एक्स का मान कांस्टेंट है, एक्स पर है क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सिखाया था पीछे में वर्क डन 0 प्लस सी डी प्रोसेस। फिर से जो सी और डी, सी से डी का प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाला प्रोसेस आइसोबारिक। और इसके लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था? तो माइनस पी एक्सटर्नल जो कि इंटरनल के बराबर होगा, यानी माइनस पी एंड डेल्टा भी के बराबर। तो इसको हम माइनस लिखे, प्रेशर कांस्टेंट है कितना? P1। फाइनल वॉल्यूम देखो अब C से D जा रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल वॉल्यूम V2 है, यानी कि V1 माइनस V2। लास्ट जो प्रोसेस है DA, पहचान करके बताओ। एक बार IIT में तो सीधे सीधे ऐसा ही डायग्राम दे दिया और सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रोसेस ए बी है वो कैसा प्रोसेस है, या जो DA प्रोसेस है वो कैसा है। तो ये पहचानने भी आना चाहिए आपको, डायग्राम से प्रोसेस पहचानने आएगा तभी तो फार्मूला लगाओगे और आंसर कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं? तो DA जो है प्रोसेस कैसा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाला प्रोसेस आइसोकोरिक कहलाता है। और आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0, यानी वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो निकल करके आ रहा है, अगर हम V2 माइनस V1 को कॉमन लेने, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो बेसिकली हो जाएगा P2 माइनस P1, माइनस कर दिया यहां पर, और ये V2 माइनस V1। सिंपल मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस को बाहर ले जाएंगे तो ये P1 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। अब जरा देखो भाई, ये वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो कैलकुलेट किया गया, वर्क डन कैलकुलेट किया गया वो क्या आया? माइनस P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1। ये P2 माइनस P1 कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक P2, ये वाला वैल्यू P2 और ये वाला वैल्यू P1, तो P2 माइनस P1 ये वाला डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। और V2 माइनस V1 यहां से यहां तक V2 और यहां से यहां तक V1, तो V2 माइनस V1 ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? यानी दिस डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, रेक्टेंगल है P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, क्या इस एरिया के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी बेसिकली यहां से हम लोगों ने सीख लिया कि ये जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, उस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी बेसिकली यहां से अगर हम बात करें तो जो वर्क डन हुआ
एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस यानी इनक्लोज जो हमने कलर कर दिया वो एरिया है, और ये जो एरिया हुआ वो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के बराबर नहीं बल्कि उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, है कि नहीं। यानी पहला पॉइंट हम लोग ये सीख रहे हैं कि पीवी का डायग्राम दिया हो या वीपी का डायग्राम दिया हो और वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया गया उस एरिया को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो तो आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिल गया। और एक बार हर बार ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे, पीवी डायग्राम दिया तो हर बार इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया कि आता कैसे है। तो अब याद कर लेना है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया हुआ उस एरिया को हमने कैलकुलेट कर लिया और वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ। लेकिन मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ, वर्क डन के बराबर नहीं। वर्क में तो साइन भी होगा, प्लस और माइनस। अब हम साइन की बात करेंगे कि कब साइन पॉजिटिव होगा और कब साइन नेगेटिव होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया जो होगा साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो इनक्लोज किया गया वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब हम साइन की बात करते हैं कि आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया और वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसकी बात डिटेल में करते हो। बढ़िया से सीखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यार, अभी सिखाया था कि दो तरह का डायग्राम होता है, या तो पीवी डायग्राम होगा या तो वीपी डायग्राम होगा। पीवी डायग्राम का मतलब ये कि वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम। वीपी डायग्राम का मतलब ये कि वाई एक्सिस पर वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर प्रेशर। आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सारे साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया जो निकाला वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ। अब यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सारी की सारी मिस्ट्री इसी में है कि जो प्रोसेस है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास जो डायग्राम दिया वो पीवी का डायग्राम कि वीपी का डायग्राम है, क्योंकि साइन का कन्वेंशन दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। अब जरा देखोगे, पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में यदि साइक्लिक प्रोसेस है, आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉक में जो सुई है इस तरह से घूमती है ना, इस तरह से, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसके जस्ट अपोजिट में घूमती है तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज यानी इस तरह से, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और डी से ए, यदि प्रोसेस दिया हुआ है या तो एरो लगाया हुआ रहेगा या तो फिर लिखा रहेगा ए बी सी डी ए प्रोसेस, ए बी सी डी ए प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो हुआ वो क्लॉकवाइज प्रोसेस है। तो क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल करके जो साइन लगाते हैं वो लगाते हैं पीवी डायग्राम में माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और फिर जो साइन लगाते हैं वो होता है प्लस। बड़ा आसान है, क्लॉकवाइज है तो माइनस, और वर्क का साइन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए, यानी क्लॉक के सुई के डायरेक्शन का जस्ट उल्टा, तो उस केस में वर्क का साइन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई। कैसा डायग्राम, पीवी, कैसा डायग्राम, पीवी। क्लॉकवाइज में क्या, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। एक याद तो दूसरा भी याद, यानी वीपी डायग्राम के लिए पीवी का जस्ट उल्टा सोच लेना है। यानी यहां पर अगर वीपी का डायग्राम है और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन का जो साइन यहां पर निगेटिव आया था वीपी डायग्राम में पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां जबकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। बड़ा आसान, एक याद तो दूसरा याद। आप तो इसी को याद कर लो, दूसरा बस उल्टा सोच लेना। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पीवी डायग्राम में ही होता है। तो पीवी डायग्राम के लिए समझ में आया, वर्क का साइन निगेटिव जबकि क्लॉकवाइज होगा, और वर्क का साइन पॉजिटिव जबकि एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यदि पीवी वीपी डायग्राम है तो उल्टा सोच लेना है, क्लॉकवाइज के लिए वर्क पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क निगेटिव। ऐसा क्यों होता है, ये तुका नहीं है, सोच सकते है कि नहीं, भगवान ने दिमाग दिया। अब ये देखो, अभी तो सिखाया था ना, ये बीसी और एडी जो या डीए जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो यहाँ वर्क डन जीरो, यहाँ वर्क डन जीरो, ये आइसोबारिक, ये आइसोबारिक।
तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इसका वर्क डन और इसका वर्क डन हम जोड़ेंगे। ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। ये एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन। एक्सपेंशन का एरिया ज्यादा, कंप्रेशन का एरिया कम। तो एक्सपेंशन का एरिया ज्यादा मतलब निगेटिव वाला ज्यादा। एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला एरिया ज्यादा, पॉजिटिव वाला एरिया कम। जोड़ने पर ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव। सिमिलरली यहां देखो, ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन। ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन का एरिया ज्यादा और एक्सपेंशन का एरिया कम। एक्सपेंशन में निगेटिव, कंप्रेशन में सिखाया था वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव, है कि नहीं? वॉल्यूम घटने पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ज्यादा, निगेटिव कम, जोड़ने पर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? सिमिलरली यहां पर भी आप सोच सकते हैं। ये देखो, अब कंप्रेशन या एक्सपेंशन देखने के लिए ना हमें किसको देखना पड़ेगा? बीसी प्रोसेस और डीए, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पर वी है, तो ए बी जो हो गया आइसोकोरिक और सी डी भी कैसा हो गया? आइसोकोरिक। तो हमें दो प्रोसेस बीसी देखना और डीए देखना है। ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटने का मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन। यहाँ क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन वाला एरिया, अब एरिया इधर देखोगे, एक्सपेंशन का एरिया कम और कंप्रेशन का एरिया ज्यादा, तो जोड़ने पर पॉजिटिव आएगा। कंप्रेशन में पॉजिटिव, एक्सपेंशन में निगेटिव, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। यानी याद रखने वाली बात सबको, जिसको बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्लॉकवाइज यदि प्रोसेस है पीवी में तो वर्क होगा निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क होगा पॉजिटिव। और यदि वीपी का डायग्राम है तो उल्टा सोच लेना है, क्लॉकवाइज में होगा वर्क पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क होगा निगेटिव। यानी करेंगे क्या? न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया निकाल लो, फिर देखें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फिर देखें कि पीवी का डायग्राम है कि वीपी का डायग्राम है, और उसके अनुसार साइन हम लगा देंगे। तो चलो हम लोग समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से कि साइक्लिक प्रोसेस के क्वेश्चन को कैसे करें। बढ़िया समझना है कि नहीं? पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर एन आइडियल गैस इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस। सिस्टम तो आइडियल गैस ही होगा, आइडियल गैस है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ए बी सी डी ए प्रोसेस हो रहा है। डायग्राम दे दिया और चारों पैरामीटर जो हम लोग सीख रहे हैं उसी को कैलकुलेट करना है। प्रोसेस है साइक्लिक, जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस कह दिया, आइडियल गैस कह दिया, दो तो आंसर तुमको बिल्कुल फ्री में आ गए। डेल्टा यू का वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू जीरो और डेल्टा एच का वैल्यू भी एन सी पी डेल्टा टी जीरो। यानी कि दो आंसर तो आपको तुरंत ही मिल गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए यदि है तो डेल्टा यू जीरो और डेल्टा एच जीरो। अब रह गई बात वर्क डन का। तो वर्क डन अगर मिल जाए तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी वर्क अगर मिल गया, अभी सिखाया था डिटेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो Q भी मिल गया। ये वर्क डन क्या सिखाया था पहले देखोगे कि डायग्राम जो है किसके वर्सेस किसके है। पीवी का डायग्राम है, P वर्सेस V है, वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है कि नहीं? तो पीवी का डायग्राम हो या वीपी का डायग्राम हो, साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये जो एरिया साइक्लिक प्रोसेस ने इनक्लोज किया, ये जो हम कलर कर रहे हैं, ये जो एरिया होगा वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी बेसिकली वर्क डन का मॉड मैग्नीट्यूड एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो? ये रेक्टेंगल बाई ये एरिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 10, ये 2 है तो 8 हो गया। दिस डिस्टेंस इज 8, है कि नहीं लीटर? और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 2, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? यानी बेसिकली एरिया जो हो गया 8 गुने 2 यानी 8 दूना 16। यूनिट क्या? प्रेशर और वॉल्यूम वाला यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर। तो ये तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया, मॉड आया। वर्क पूछता है कि वर्क डन कितना होगा। क्या सिखाया था? अभी इतना डिटेल में हम लोग पढ़े, पीवी डायग्राम है, देख करके बताओ सब कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, है कि नहीं? तो क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड लिखे हो उसके पहले कौन सा साइन? माइनस साइन। माइनस का मतलब कौन काम कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम का मतलब क्या? सिस्टम का मतलब ये हुआ
कि आइडियल गैस जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, ओवरऑल सिस्टम वर्क कर रहा है। तो माइनस लगाएंगे, -16 एटमॉस्फेयर लीटर। क्या मिला? वर्क डन का वैल्यू मिला। यही वर्क डन का वैल्यू यदि जूल में पूछता तो हमने सिखाया था कि एक एटमॉस्फेयर लीटर में एग्जैक्टली 101.325 जूल होता है और अप्रॉक्सीमेटली 100 जूल के बराबर। यानी अप्रॉक्सीमेट हम लिखना चाहें तो -1600, 100 से गुना कर देना, एक किसके बराबर? जूल के बराबर। यानी अप्रॉक्सीमेटली -1.6 किलो जूल के बराबर वर्क डन होगा। और क्यू का वैल्यू क्या? -W के बराबर, यानी बेसिकली 16 एटमॉस्फेयर लीटर, या अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इस वैल्यू को +1.6 किलो जूल। क्यू भी मिल गया, डब्ल्यू भी मिल गया, डेल्टा एच और डेल्टा यू भी कैलकुलेट हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा आसान होता है। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो और न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करो। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर एन आइडियल गैस इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस। आइडियल गैस है, साइक्लिक प्रोसेस है, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बस साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। पहले सोचोगे कि किसका डायग्राम है, वीपी का कि पीवी का। ये डायग्राम पीवी का है, पी और वी के बीच में है। तो डायग्राम पीवी का हो या वीपी का हो, सबसे पहले तुरंत माइंड को स्ट्राइक करना चाहिए कि जो वर्क डन होगा वो साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया हो गया उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और चूंकि साइक्लिक है तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0। दो पैरामीटर तो देखते के साथ मिल गया। बोलो साहब, डेल्टा यू 0 पहला पैरामीटर और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0। अब रह गया वर्क डन। चूंकि वर्क डन अगर मिल गया तो क्यू का वैल्यू -W के बराबर हो जाएगा। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करें? एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यहां से यहां तक ए बी सी डी पूरा का पूरा जो है वो एरिया, बेसिकली ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो ये एरिया, ये वाला, ये एरिया जो है वो रेक्टेंगल है और ये जो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों को, पहला वाला एरिया और दूसरा वाला एरिया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा। तो निकालते हैं एरिया। वर्क डन का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। ये रेक्टेंगल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये 8, ये 2, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, ये कितना? 4 × 10⁴ और यह 2 × 10⁴। माइनस कर दो तो बेसिकली हो गया 2 × 10⁴। ये वाला डिस्टेंस, ध्यान रहे 10⁴ भी लगा हुआ है। ये किसका एरिया हो गया? रेक्टेंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी सेकेंड वाला एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस कितना? 2 के बराबर और ये हाइट हो गया 2 × 10⁴, है कि नहीं? ये 2 को कैंसिल कर दो, ये हो गया 6 दूना 12 और 2 14, 14 × 10⁴। ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया। तो यूनिट क्या होगा? ये है पास्कल, ध्यान रहे यूनिट लिखा है पास्कल, पास्कल लीटर में। नॉर्मली आपके पास जो आंसर देगा वो देगा या तो एटमॉस्फेयर लीटर में या तो जूल में, कभी कभी कैलोरी में भी देता है। तो यहां पर मान लो कि आंसर फाइनली आपके पास जूल में दिया हुआ है, तो कन्वर्जन भी बढ़िया से आना चाहिए, जो कि पीछे में वर्क का जब बेसिक पढ़ाया था वहां पर डिटेल में कन्वर्जन सिखाया था। तो ऐसा कुछ करो कि पास्कल, प्रेशर को पास्कल में रहने दो और लीटर को मीटर क्यूब में कर दो। तो पास्कल और मीटर क्यूब जो होता है ना, दोनों का गुना डायरेक्टली जूल देता है। तो क्या करोगे? 14 × 10⁴ पास्कल, तो पास्कल था ही था, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी बेसिकली ये हो गया पास्कल और ये हो गया, मतलब ओवरऑल पूरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया पास्कल और मीटर क्यूब। पास्कल तो पास्कल था ही था, जिसको हमने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। पास्कल मीटर क्यूब को सिखाया था, क्या बोलते हैं? जूल। यानी बेसिकली ये आ गया 140 जूल।
वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया 140 जूल के बराबर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, वर्क क्या होगा, साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, सोच करके बताओ, प्लस की माइनस। तो कैसा प्रोसेस है, पीवी का डायग्राम है और साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है। तो ये क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा, यानी बेसिकली -140 जूल के बराबर हुआ वर्क डन का वैल्यू। अच्छा ये बताओ माइनस का मतलब क्या, कौन काम किया, सिस्टम काम किया। ओवरऑल कौन काम किया, सिस्टम काम किया, किस पर, सराउंडिंग पर। तो 3 पैरामीटर मिल गया, W मिल गया, डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा V मिल गया, क्या बचा है Q। तो Q इजकल टू -W, Q इजकल टू -W, यानी बेसिकली 140 जूल के बराबर हीट का ट्रांसफर हुआ। कोई पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस में ये जो हीट का ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग में गया या सराउंडिंग से सिस्टम में गया, यानी सिस्टम ने हीट को रिजेक्ट किया या सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, देख करके बताओ नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि सिस्टम में हीट गया, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। तो सिस्टम 140 जूल के बराबर हीट को एब्जॉर्ब किया। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q एंड W फॉर एन आइडियल गैस इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस। अभी भी वही क्वेश्चन है, बस डायग्राम डिफरेंट है। डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q और W कैलकुलेट करना है। इस बार जो डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल सर्कल जैसा दिख रहा है कि नहीं, और पीवी का ही डायग्राम है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही डायग्राम है, प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब क्या करना है, एक बात तो पक्का तय है कि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू का वैल्यू 0, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम मास्टर हो चुके हो। और डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा, 0। अब रह गई वर्क डन कैलकुलेट करने की बात। तो ये जो एरिया होता है पूरा का पूरा जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। यही तो सर आप सिखाए थे। तो बड़ी दिक्कत है, सर्कल जैसा दिख रहा है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर जो है वो 2 तरह का है, यहाँ जो आर है वो 2 तरह का, ध्यान रहे यहाँ आर एक तरह का नहीं बल्कि आर 2 तरह का है। एक आर देखो ध्यान से यहाँ तक अगर हम आर देखें तो ये वॉल्यूम वाला आर है, और दूसरा जो आर है ये देखें, अगर इस आर को देखें तो ये प्रेशर का आर है। तो ये प्रेशर का आर, ये वॉल्यूम का आर, यानी यूनिट्स तो डिफरेंस है ना भाई, इसका मीटर की उसका पास्कल, यूनिटलेस क्वांटिटी तो है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर कर दोगे। तो यूनिट अगर डिफरेंट है और सर्कल जैसा दिखे तो पाई आर स्क्वायर नहीं करते, क्योंकि आर किसका लोगे, वॉल्यूम का लोगे कि प्रेशर का लोगे, एक्स का लोगे कि वाई का लोगे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन को हम लोग एलिप्स मान के करते हैं। एलिप्स का एरिया कैसे निकालते हो, पाई R1 R2। यानी ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, इसे एलिप्स मान लो, एलिप्स मान कर एरिया कैलकुलेट करो, है कि नहीं। और एलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया इसके लिए जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एरिया जो होगा ना वो होता है पाई R1 एंड R2। ये बढ़िया से सीख लेना, पाई R1 R2। तो पाई R1 R2 के बराबर एरिया आएगा। अब ये किसको R1, किसी को भी R1 कह लो, ये मान लो कि R1 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये हो गया 10, 12 घटाओ तो 10 और इसका आधा कर दो, यानी बेसिकली ये हो गया 5। यूनिट किस में, मीटर क्यूब में, 5 मीटर क्यूब। और ये जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक का R2 इसको कह लो, दिस इज R2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, -14 में से 4 को घटाओ 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसका आधा, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पास्कल, है कि नहीं, पास्कल। तो एरिया हम लिखते हैं, यानी बेसिकली एरिया जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड हुआ वो एरिया के बराबर पाई R1 R2। पाई रखा, R1 का वैल्यू मिल गया 5 के बराबर, R2 का वैल्यू मिल गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 के बराबर, यानी बेसिकली 25 पाई इंटू 10 टू द पावर 4। यूनिट क्या, यूनिट आ जाएगा पास्कल मीटर क्यूब। पास्कल मीटर क्यूब डायरेक्टली जूल ही होता है, पास्कल मीटर क्यूब इज नथिंग बट जूल, यानी बेसिकली 25
पाई इंटू 10⁴ जूल के बराबर वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब साइन की बात करते हैं। कैसा डायग्राम है? पीवी का डायग्राम है। साइक्लिक प्रोसेस कैसा है? क्या क्लॉकवाइज है? नहीं, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में साइन क्या होता है? पीवी डायग्राम में प्लस होता है, याद है? क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रह गया। प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यानी 25 पाई इंटू 10⁴ इतना जूल के बराबर, और Q का वैल्यू -W के बराबर। यानी बेसिकली अगर ध्यान से देखो, ये प्रेशर को यदि हम P2 मान लें और इस प्रेशर को P1 कह लें, इस वॉल्यूम को V2 कह लें और इस वॉल्यूम को V1 कह लें, तो आपका जो एरिया ऐसे केस में होगा मैथमेटिकली अगर ध्यान से देखो तो पाई P2 - P1 डिवाइड बाई 2, P2 - P1 एंड डिवाइड बाई 2, और ये डिस्टेंस कितना? V2 - V1 एंड डिवाइड बाई 2। यानी बेसिकली ये हो गया पाई डिवाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई P2 - P1 एंड मल्टीप्लाइड बाई V2 - V1। तो ये एरिया आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हो। लेकिन कितना चीज रटोगे, कितना याद करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लोगे तो उस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट वर्क डन डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस फॉर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस ही है, नंबर ऑफ मोल इस बार दिया हुआ है, चारों पैरामीटर वही निकालना है, डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू एंड डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। पहले गौर करोगे कि ये जो प्रोसेस जो दिया हुआ है, जो डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस दिया है, उसमें पैरामीटर क्या है? क्या पीवी है या डिफरेंस है? इस बार वाई एक्सिस पर प्रेशर है लेकिन एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम नहीं है, है कि नहीं? प्रेशर और वॉल्यूम या वॉल्यूम प्रेशर का यह ग्राफ नहीं है। तो फिर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? एरिया निकालोगे पीटी में या वीटी में? नहीं, एरिया जब भी आप कैलकुलेट करते हैं जो कि वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, वो तभी करते हैं जबकि पीवी का डायग्राम हो या वीपी का डायग्राम हो। ये पीटी का डायग्राम है, टेम्परेचर केल्विन में, और प्रेशर पीटी का डायग्राम है, या वीटी का डायग्राम होता तो ऐसे केस में हम साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया गया है उस एरिया को नहीं निकालेंगे। तो फिर सर कैसे वर्क डन निकालें? बेसिक से कैलकुलेट करेंगे। इन साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी इंडिविजुअल प्रोसेसेस होते हैं उनका वर्क डन को जोड़ो, इंडिविजुअल निकाल करके और सबको जोड़ दो, वही टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। क्या समझा? एरिया नहीं निकालेंगे, पीवी का डायग्राम नहीं है, पीटी का है। तो एक तो जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ही सत्य है, जितने भी प्रोसेस होते हैं सबका वर्क कैलकुलेट करके जोड़ दो तो टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल जितने भी प्रोसेस है, ए बी बी सी सी डी डी ए, कितने 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस का वर्क डन अलग अलग निकाल करके उनको हम जोड़ देंगे। तो एक बात तो पक्का, डेल्टा यू का वैल्यू 0 और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। अब रह गया वर्क डन कैलकुलेट करना। तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए ना, जितने भी प्रोसेस है इसमें सबको जोड़ोगे तो वर्क डन ए बी प्रोसेस के लिए, प्लस वर्क डन बी सी प्रोसेस के लिए, प्लस वर्क डन सी डी प्रोसेस के लिए, प्लस वर्क डन लास्ट डी ए प्रोसेस के लिए। अब हम प्रोसेस को पहचानेंगे तभी तो वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। ए बी प्रोसेस देख करके बताओ से ए से बी जाने में क्या कांस्टेंट है, कैसा प्रोसेस है? वाई एक्सिस पर है प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी वाई का मान कांस्टेंट है, यानी प्रेशर का मान कांस्टेंट है। प्रेशर यदि कांस्टेंट होता है तो जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो प्रोसेस होता है आइसोबारिक, यानी ए बी जो प्रोसेस है वो है आइसोबारिक। प्रोसेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बीसी प्रोसेस, ये बीसी प्रोसेस कैसा है? बी से सी जाने में क्या कांस्टेंट है? एक्स का मान कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस पर कौन सा पैरामीटर है?
टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। यानी बीसी जो प्रोसेस हुआ आइडेंटिफाई कर लिया कि यह आइसोथर्मल है। अब सीडी की बात करते हैं, फिर से सी से डी जाने में प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, तो यह जो प्रोसेस हुआ वो आइसोबारिक है, आइसोबारिक। और लास्ट वाला डीए जो प्रोसेस है, डी से ए, ये कैसा प्रोसेस है? क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये ओरिजिन से पास करता हुआ है? देखो ये डॉटेड लाइन ऐसे लिखा गया है, अर्थात ये जो लाइन एक्सचेंज करेंगे तो ये ओरिजिन से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन है, पीटी का डायग्राम है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम हो केल्विन में टी, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, तो वह प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। ये पीछे में सिखाया है डिटेल में, लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंट प्रोसेस जहां सिखाया था वहां पर ये बढ़िया से सिखाया है, इसको बढ़िया से आना चाहिए। तो भाई बताओ, ये जो डीए प्रोसेस है इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, उसको कहते हैं आइसोकोरिक। तो सारे ही प्रोसेस को हम लोगों ने पहचान लिया। अब इंडिविजुअल का वर्क डन निकालते हैं। ए बी प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए फार्मूला सब रिकॉल करो, माइनस एन आर डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल 2 आर डेल्टा टी। ए से बी जाने में डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर है एच बी माइनस टेम्परेचर एच ए, 400 घटाओ 200 यानी कितना? 200। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? -400 आर के बराबर है कि नहीं। वर्क डन बीसी, बीसी कैसा प्रोसेस है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। अब ये आइसोथर्मल में तो सर वो 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल। तो बच्चों बताओ कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? सूत्र याद है? डायग्राम दिया तो प्रोसेस रिवर्सिबल ही होगा, डायग्राम दिया, ग्राफ दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है कि नहीं। तो आइसोथर्मल के साथ साथ ये प्रोसेस कैसा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इसके लिए फार्मूला क्या? फार्मूला तो माइनस एन आर टी, एल एन वाला लिखोगे तो एल एन V2 अपॉन V1। अब वॉल्यूम तो नहीं दिया, प्रेशर दिया, तो P1 अपॉन P2 या इनिशियल प्रेशर ऊपर में और फाइनल प्रेशर नीचे में, PI डिवाइड बाई PF। I का मतलब इनिशियल, F का मतलब फाइनल। तो फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस एन, एन का वैल्यू 2, आर। किस टेम्परेचर पर यह प्रोसेस हो रहा है? 400 पर। बीसी जो प्रोसेस है वो हो रहा है 400 पर, तो मल्टीप्लाइड बाई 400 ln इनिशियल प्रेशर यानी ये वाला प्रेशर डिवाइड बाई प्रेशर एट सी, फाइनल प्रेशर। तो ये प्रेशर तो दिया नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब इनिशियल प्रेशर यहां पर यानी प्रेशर एच ए या प्रेशर एच बी हमको निकालना है। प्रेशर एच बी कैसे निकालें या प्रेशर एच ए निकालें कैसे? तो दिमाग लगाएंगे ना। ये जो प्रोसेस था डी से ए, ये जो प्रोसेस था वो कैसा प्रोसेस था? आइसोकोरिक था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर डबल हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी से ए जाने में टेम्परेचर डबल हुआ। तो टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर भी डबल होगा, एक्स का मान डबल होगा तो वाई का मान भी डबल होगा। P2 अपॉन P1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। यानी इस प्रेशर एच ए हमने कैलकुलेट कर लिया किस फार्मूले से? प्रेशर का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो केल्विन में बराबर होता है जबकि प्रोसेस आइसोकोरिक होता है। यानी बेसिकली फिर से मैं कह रहा हूं 100 से 200 ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा, एक्स का मान डबल तो वाई का मान डबल। एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जब पास करता है तो एक्स का मान यदि डबल होगा तो वाई का मान भी डबल होगा। अर्थात इस क्वेश्चन मार्क को हम लिख सकते हैं कितना? 100 से 200 तो 2 से 4। देखो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, तो आपको निकाल लेना वो इंफॉर्मेशन फॉर एटमॉस्फेयर। यानी LN4 इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर यानी प्रेशर एट C2।
क्यू हो गया -800R और ln2 का वैल्यू होता है 0.7 यानी 8 सत्ते 56 -560 R के बराबर। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब वर्क डन सी डी कैलकुलेट करते हैं ना भाई। कैसा प्रोसेस है सी डी? आइसोबारिक, तो इसके लिए फॉर्मूला रट लेना है -nr डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल 2 आर डेल्टा टी। सी से डी जाने में ये फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल यानी 100 में से 400 को घटाओगे डेल्टा टी, ये कितना हो गया -300 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 600 600 आर के बराबर। एक और प्रोसेस बच गया डीए। ये डीए कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0। तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारे पास आंसर क्या हुआ? जितने भी प्रोसेस हैं सारे प्रोसेस का वर्क डन को जोड़ दो, टोटल वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? तो -400R -560R प्लस 600R एंड प्लस 0 यानी बेसिकली 5 4 9 960 600 यानी -360 R के बराबर वर्क डन हुआ साइक्लिक प्रोसेस में। अब डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर है उसका यूनिट क्या है। अगर जूल है तो R का वैल्यू 8.314 सिखाया था, और अगर कैलोरी है तो R का वैल्यू 2। मान लो कि जूल में है तो -360 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? जूल में। और यही अगर कैलोरी में होता तो R का वैल्यू 2 पुट करते तो आंसर कैलोरी में आ जाता। तो वर्क डन का वैल्यू भी मिल गया साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा भी मिल गया, डेल्टा एच मिल गया। क्यू तो पता है, Q इक्वल टू -W, यानी बेस के लिए अगर कैलोरी में लिखना चाहें तो 36 दूना 72 720 कैलोरी के बराबर Q का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं? यानी बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो डायग्राम है पीवी का, यदि नहीं है तो एरिया नहीं निकालेंगे। डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन इंडिविजुअली निकाल के सबको जोड़ देंगे और टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा। कभी कभी इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि ओवरऑल किसने काम किया? वर्क आया निगेटिव, निगेटिव का मतलब सिस्टम ने काम किया, आइडियल गैस ने काम किया। ओवरऑल पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ या हीट रिलीज हुआ, तो क्यू का वैल्यू देख करके बताओ निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि सिस्टम में हीट जा रहा है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट वर्क डन इन BC प्रोसेस इन गिवन डायग्राम फॉर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 500 कैलोरी। साइक्लिक प्रोसेस से टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। प्रोसेस है ABC और इस BC प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट हमें करना है। पर्टिकुलर एक टोटल वर्क डन नहीं निकालना, बल्कि इस साइक्लिक प्रोसेस के एक पर्टिकुलर BC प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जबकि ओवरऑल टोटल हीट का ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया हुआ है हीट एब्जॉर्ब बाय साइक्लिक प्रोसेस, यानी AB प्लस BC प्लस CA तीनों प्रोसेस को मिलकर के हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम में 500 कैलोरी के बराबर हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि एक किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में वर्क पूछता हो और टोटल हीट का ट्रांसफर दिया हुआ हो, तो आपको पता है कि डेल्टा यू का वैल्यू पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0, तो Q इक्वल टू -W है और टोटल Q दिया हुआ है, तो टोटल Q का जो वैल्यू होगा वो माइनस टोटल W के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो अगर 3 प्रोसेस में से 2 का वर्क पता तो तीसरे का वर्क हमको पता चल जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं? डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 है ही है, तो Q इज इक्वल टू क्या सिखाया था? -W, है कि नहीं? यानी बेसिकली Q साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए होगा। इस कॉन्सेप्ट से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
अब वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू साइक्लिक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 500 कैलोरी, कैलोरी में है, ध्यान रहे। इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, चलो इसको हम इधर माइनस कर दिए। अच्छा क्यू साइक्लिक नेगेटिव की पॉजिटिव ये भी देखना जरूरी है। बताओ 500 कैलोरी सिस्टम में हिट गया कि सिस्टम से निकला? सिस्टम में हिट गया, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करता है तो क्या प्लस होता है, यानी बेस के लिए क्या होगा प्लस होगा। तो इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, माइनस को इधर ले आ रहे हैं। चलो एक स्टेप और हम लिख ही देते हैं, यानी बेसिकली वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो होगा वो माइनस क्यू साइक्लिक प्रोसेस के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन में आपको पता है क्यू का वैल्यू कितना 500 कैलोरी, 500 कैलोरी। क्यू का वैल्यू प्लस क्यों? क्योंकि सिस्टम हिट जा रहा है। अब ये वर्क डन का प्रोसेस, वर्क डन कौन कौन, ए बी प्रोसेस प्लस वर्क डन बी सी, ए बी बी सी एंड लास्ट प्रोसेस सी ए, इट इज इक्वल टू -500। अब जरा आइडेंटिफाई करते हैं, पूछता किसके लिए, बीसी के लिए, ये तो पूछ ही रहा है। ए बी प्रोसेस देख करके बताओ ए बी, ए से बी जाने में क्या कांस्टेंट है, प्रोसेस को पहचान पा रहे हो? एक्स का मान कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन है तो अगर लाइन वर्टिकल होता है तो एक्स का मान कांस्टेंट होता है, और एक्स का मान कांस्टेंट का मतलब कैसा प्रोसेस, एक्स एक्सिस पर है क्या वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ ना, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पहचान लिया पहले भाई, बीसी, बीसी प्रोसेस कैसा, वो तो पूछ रहा है, प्रोसेस क्या एबी, एबी प्रोसेस कैसा आइसोकोरिक, यानी एबी प्रोसेस हम लोगों ने पहचान लिया कि ये आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक के लिए आपको पता है कि वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। तो ए बी प्रोसेस के लिए वर्क डन 0, बीसी तो पूछ ही रहा है, ये तो प्रोसेस आप पहचान भी नहीं सकते क्योंकि बीसी कुछ इस तरह का डायग्राम तुम्हारे पास दिया हुआ है। सी ए जो प्रोसेस है वो जरा देखते हैं। सी ए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, किसका किसका ग्राफ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है और स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, यानी बेसिकली टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, टेम्परेचर केल्विन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ऐसा कहां पर होता है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट होता है। बहुत बार सिखाया था, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन अगर होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, यानी प्रोसेस कैसा आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस ये हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे केस में ना प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो पहचान लिया कि ये जो सी ए प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक के लिए फॉर्मूला क्या बोलो सब, -nr डेल्टा टी, -nr डेल्टा टी इट्स इक्वल टू -500। अब बीसी प्रोसेस के लिए हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, माइनस रखा, नंबर ऑफ मोल दिया है क्वेश्चन में 2 r डेल्टा टी। ये सी ए प्रोसेस के लिए डेल्टा टी, सी से जब ए आप जा रहे हैं तो डेल्टा टी का मतलब क्या, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, 200 माइनस 300, ये ध्यान रखना है, 200 माइनस 300, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये फाइनल और ये इनिशियल, इट इज इक्वल टू -500। इसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। ये कितना हो गया, 200 में से 300 घटाओ, -100 माइनस माइनस प्लस, यानी बेसिकली वर्क डन बीसी, और ये देखो ये इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, और बेसिकली ये -500 था। चलो एक स्टेप और हम कर ही देते हैं, यानी बेसिकली अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गया 100 माइनस माइनस प्लस 200 आर के बराबर, ये -100 2 से मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस साइन, और यहां से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, इट इज इक्वल टू -500 कैलोरी। अब वर्क डन बीसी, अब वर्क डन बीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 200 आर, ये आर का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ये आया कितना 500 माइनस 200 आर, है कि नहीं। आर का वैल्यू क्या, अगर ये कैलोरी में है तो आर का वैल्यू भी हमें कैलोरी में पुट करना है, यानी 500 माइनस 200, और आर का वैल्यू कैलोरी में होता है 2, याद रखना भाई, यानी 2 दूना 4 5, ये भी माइनस, सॉरी ये माइनस में है, तो आपका आ गया -900
कैलोरी के बराबर वर्क डन बीसी प्रोसेस के लिए ये आंसर हो गया, है कि नहीं। यानी ऐसा क्वेश्चन जबकि एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछता है तो कॉन्सेप्ट लगाओगे डेल्टा यू का वैल्यू 0, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, टोटल क्यू अगर दिया हुआ है तो टोटल वर्क डन के बराबर होगा, या कभी कभी टोटल वर्क डन दे देगा और किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्यू का वैल्यू पूछेगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।